कैश फ्लो क्वाड्रेंट आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी, लेखक रॉबर्ट कियोसाकी। प्रस्तावना। आप किस क्वाड्रेंट में हैं? क्या यह क्वाड्रेंट आपके लिए सही है? क्या आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं? अगर आप वित्तीय दोहराए पर खड़े हैं तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट आप ही के लिए लिखी गई है। अगर आप अपने वित्तीय भविष्य को बदलना चाहते हैं और इसका नियंत्रण आज ही अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो यह पुस्तक इस यात्रा में नक्शा बनाने में आपकी मदद करेगी। यह कैश फ्लो क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट के अक्षरों का अर्थ: ई यानी कर्मचारी, एम्प्लॉय; एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड; बी यानी बिजनेस मालिक, बिजनेस ओनर; आई यानी निवेशक, इन्वेस्टर। हम में से हर व्यक्ति कैश फ्लो क्वाड्रेंट के 4 क्वाड्रेंट में से कम किसी एक क्वाड्रेंट में रहता है। हम कहाँ है या इस बात से तय होता है कि हमारी आमदनी कहाँ से आती है। हम में से ज़्यादातर लोग तनख्वाह पर निर्भर होते हैं, इसलिए कर्मचारी है, जबकि बाकी खुद का व्यवसाय कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है। कर्मचारी और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में आते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में वे लोग आते हैं जिन्होंने अपने स्वामित्व वाले बिजनेस या निवेश से आमदनी होती है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट 4 अलग अलग तरह के लोगों के बारे में है जिनसे बिजनेस की दुनिया चलती है। यह पुस्तक बताती है कि हर क्वाड्रेंट के लोगों में कौन सी अनूठी चीज़ होती है। यह पुस्तक यह जानने में आपकी मदद करेगी कि आप आज क्वाड्रेंट में कहाँ हैं। आप भविष्य में जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक की यात्रा का नक्शा बनाने में भी यह पुस्तक आपकी मदद करेगी। आपका भविष्य आर्थिक स्वतंत्रता के आपके चुने हुए रास्ते पर निर्भर करता है। हालांकि आर्थिक स्वतंत्रता इन चारों ही क्वाड्रेंट में पाई जा सकती है, परंतु बी या आई क्वाड्रेंट की अयोग्यता में आपको आर्थिक लक्ष्य तक ज़्यादा जल्दी पहुंचने देती है। जो सफल ई है उसे सफल आई भी बनना चाहिए। अध्याय 1: तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेते? 1985 में मेरी पत्नी किम और मैं बेघर थे। हम बेरोजगार थे। हमारे पास बचत के नाम पर बहुत थोड़ा पैसा था और हमारा क्रेडिट कार्ड खाली था। हम एक पुरानी भूरी टोयोटो कार में रहते थे जिसकी सीट पीछे झुक जाने पर बिस्तर का काम करती थी। एक सप्ताह बिताने पर हमें यह कठोर सच्चाई समझ में आने लगी कि हम कौन थे, क्या कर रहे थे और कहाँ जा रहे थे। हम 2 हफ्ते तक बेघर है। जब मेरी एक मित्र को हमारी बुरी आर्थिक स्थिति का पता चला तो उसने हमें अपने बेसमेंट में रहने के लिए आमंत्रित किया। हम वहाँ 9 महीने तक रहे। हम अपनी स्थिति के बारे में खामोश रहे। ज़्यादातर समय मेरी पत्नी और मैं ऊपर से बिल्कुल सामान्य दिखते थे। जब दोस्तों और परिवार को हमारी बुरी हालत का पता चला तो उनके द्वारा पूछे जाने वाला पहला सवाल हमेशा यही होता था: तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेते? पहले तो हमने उन्हें समझाने की कोशिश की, परंतु ज़्यादातर मामले में उन्होंने अपने कारण ठीक से समझा नहीं पाए। जो व्यक्ति नौकरी का मूल्यवान समझता है उसे यह समझाना कठिन होता है कि आप नौकरी क्यों नहीं करना चाहते। कभी कभार हम छुटपुट काम करके कुछ डॉलर कमा लेते थे, परंतु हम ये काम सिर्फ इसलिए करते थे ताकि हमारे पेट में भोजन बना रहे और कार में ईंधन। कुछ अतिरिक्त डॉलर का ईंधन हमें अपने अनोखे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा रहा था। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि गहरी व्यक्तित्व शंका के उन क्षणों में स्थायी तनख्वाह वाली सुरक्षित नौकरी का विचार बहुत आकर्षक लगता था, परंतु चूंकि हमें नौकरी की सुरक्षा की तलाश नहीं कर रहे थे इसलिए हम जुटे रहे और वित्तीय खाई की कगार पर खड़े होकर दिन काटते रहे। 1985 में हमारे जीवन का सबसे बुरा साल था और सबसे लंबा भी। जो भी कहता है कि धन महत्वपूर्ण नहीं है, जाहिर है कि वह इसके बिना लंबे समय तक नहीं रहा है। किम और मैं अक्सर झगड़ते थे। हम अक्सर बहस होती थी। डर, अनिश्चितता और भूख इंसान का भावनात्मक फ्यूज को अक्सर उड़ा देते हैं और हम उसी व्यक्ति से लड़ना लगते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रेम हम जिससे करते हैं। दरअसल प्रेम ने हम दोनों को जोड़ रखा है और उस विपत्ति की वजह से जीवन साथी के रूप में हमारा बंधन ज़्यादा मजबूत हुआ। हम जानते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम सिर्फ यह नहीं जानते थे कि हम कभी वहाँ पहुँच भी पाएंगे या नहीं। हम जानते थे कि हम सुरक्षित और ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी आसानी से मिल सकती है। हम दोनों ही कॉलेज से स्नातक थे। हम योग्य थे और हमारे दृढ़ सिद्धांत थे। दरअसल हम नौकरी की सुरक्षा की तलाश नहीं कर रहे थे, हम आर्थिक स्वतंत्रता की तलाश कर रहे थे। 1989 तक हम मिलियनरी बन चुके थे। हालांकि कुछ लोगों की निगाह में हम आर्थिक दृष्टि में से सफल हो चुके थे, परंतु हमारा सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। अब हम भी सच्चाई आर्थिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाए थे। इससे हासिल करने के लिए हमें 1994 तक का इंतज़ार करना पड़ा। तब जाकर हम ऐसी स्थिति में पहुंचे जिसके बाद हमें जीवन में कभी काम करने की ज़रूरत नहीं थी। जब तक कोई अप्रत्याशित वित्तीय विपत्तियाँ ही ना आ जाए तब तक हम दोनों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र थे। उस समय किम की उम्र 37 साल थी और मेरी 47 साल थी। धन कमाने के लिए धन की ज़रूरत नहीं होती। मैंने इस पुस्तक की शुरुआत में अपने
बेघर स्थिति और कंगाली की हालत का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि मैं अक्सर लोगों को यह कहते सुनता हूँ, धन कमाने के लिए धन की ज़रूरत होती है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। 1985 में मैं बेघर होने से 1989 में अमीर बनने में और फिर 1994 में आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने तक हम पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने जब शुरू किया था तो हमारे पास धन नहीं था, इसके विपरीत कर्ज में डूबे हुए थे। धन कमाने के लिए अच्छी औपचारिक शिक्षा की ज़रूरत भी नहीं होती। हालांकि मेरे पास कॉलेज की डिग्री थी, परंतु मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मैंने जो आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की है उसका कॉलेज से सीखी गई बातों का कोई लेना देना नहीं है। बरसों तक पढ़े गए कैलकुलेशन, फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फ्रेंच और अंग्रेजी सहित की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत से सफल लोगों ने स्कूल या कॉलेज की डिग्री हासिल किए बिना पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी, जैसे जनरल इलेक्ट्रिक के संस्था थॉमस एडिसन, फोर्ड मोटर कंपनी के संस्था हेनरी फोर्ड, माइक्रोसॉफ्ट के संस्था बिल गेट्स के संस्थान टेड ट्रेनर, डेल कंप्यूटर के संस्थान माइकल डेल। पारंपरिक